नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है जीके के सुपर टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, लास्ट में कमेंट करके सही बताना। दोस्तों, अगर आप 5 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे स्तर की है। लेकिन अगर आपसे 20 में से 5 क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं तो ये मान के चलिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। याद रखना दोस्तों, एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो असम में बराक घाटी है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखना, चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। असम की जो बराक घाटी है दोस्तों, याद रखना, ये चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखना दोस्तों, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी याद रखना दोस्तों, इन्होंने ओलंपिक में सबसे पहले पदक जीतने वाली ये भारतीय महिला होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों, याद रखना, इनको पद की शपथ दिलाते हैं कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा गैनीमीड है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6। भारत ने 1975 का पुरुष हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? तो भारत ने 1975 का पुरुष हॉकी विश्व कप दोस्तों, याद रखना, अजीत पाल सिंह की कप्तानी में जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7। किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ओणम मनाया जाता है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ओणम दोस्तों, याद रखना, किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम जो है केरल राज्य में मनाया जाता है, जबकि इसे पोंगल जो है, याद रखना, तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा दोस्तों, सवाल नंबर 8 है, हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? तो हीटर का मूल तत्व दोस्तों नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो एक राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों, याद रखना, विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। जब तक विधानसभा है तब तक मुख्यमंत्री है, विधानसभा भंग हुई तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहते। अगला सवाल है, बर्मा की मुद्रा क्या है? बर्मा दोस्तों, जिसका नाम म्यांमार भी है, याद रखना, तो बर्मा की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बर्मा की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। अगला सवाल देखते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बताइए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? मैगस्थनीज ने लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13। भारत की संविधान की संसदीय प्रणाली को खालिस्तान से लिया गया था। तो भारत की संविधान की जो संसदीय प्रणाली है दोस्तों, इसको लिया गया था ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारत की संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया था। खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, छतरपुर जिला में स्थित है दोस्तों, याद रखना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। ठीक है, चलिए, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? तो 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदल करके कर दिया गया था, तमिलनाडु कर दिया गया था। लास्ट सवाल है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? तो राष्ट्रकूट वंश दोस्तों, जिसका संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग या दंती वर्मन था दोस्तों। ये राष्ट्रकूट वंश सबसे लंबा साम्राज्य वाला है इन 4 वंश में से। ठीक है, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। पाल वंश का गोपाल, सेन वंश का सामंत सेन और राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका वीडियो। ठीक है, जीके का 18 ही क्वेश्चन थे आज। ठीक है, 18 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? किसी के हुए हैं 5 में से ज़्यादा सही तो कमेंट करके बताओ। थैंक यू।